अनंत कोटि दंडवत सतगुरु देव को। ब्रह्म प्रकाश का अपना विषय चल रहा था कि ये जो जीव है इसको भ्रम हो गया है कि शरीर मैं हूँ, इसको भ्रम हो गया ये सारा मेरा है। तो मैं और मेरा ये भ्रांति है, भूल है। वास्तव में ये दोनों ही नहीं है। यहाँ ना तो मैं है शरीर और ना ही जगत परिवार आदि मेरा है। तो यही जो मैं और मेरा है ये ही भ्रम है। पर आप ध्यान दो, भ्रम होते हुए भी ये व्यवहारिक सत्य है। आप व्यवहार में उतरे हुए हो, जगत में आए हो, अपनी वासनाओं से लेन देन करने आए हो, तो उस नाटक में आपको बिल्कुल बोलना पड़ेगा जो बोलते हैं। वो सब करते हुए हम अपने अंतःकरण को जाग जाएं, अंतःकरण को उसके अधिष्ठान में बिठा दें। अंतःकरण को उसका अधिष्ठान प्रकाशक है उसमें बिठाएं। ये कला सीख लें। बाहर से तो हमें कहना पड़ेगा ये व्यवहारिक सत्य है, पर वास्तविक सत्य नहीं है। तो आगे का है, ब्रह्म में सत्य जीव जगत है, जान यही अध्यास। तो ये मैं मेरे की जो भ्रांति हुई, इसमें इस भ्रांति में हम क्या सोचते हैं कि जो ये जीव है और ये जगत है ये सत्य है। कितने दर्शन यहाँ पर बोलते हैं, आपको क्या बता। वो कहते हैं जगत सत्य है, माया सत्य है। अरे भाई, प्रेस की गर्मी सत्य है पर पीछे लाइट की सत्ता है। जगत सत्य है पर इसके अंदर किसकी सत्ता है? ब्रह्म की सत्ता है। अगर जगत में, अगर माया में, प्रकृति में सत्ता होती तो मुर्दे में क्यों नहीं है सत्ता चेतन की। लेकिन आगे गुण वर्तेंगे। तो ऐसे ध्यान रखना है। तो जैसे भ्रांति काल में रस्सी सांप दिखती है, ऐसे भ्रांति काल में क्या भ्रम है यहाँ पर कि मैं आत्मा चेतन शरीर हूँ और मरता हूँ और ये सारा मेरा है। तो कहा ये जो जगत और जीव है भ्रांति काल में सत्य दिखता है इसको कि ये जगत सच्चा है, तभी कष्ट पाता है इसके लिए। ब्रह्म ज्ञान से स्वयं प्रकाश में जीव जगत का बाध। और जो ये जीव और जगत को सत्य मानता है और जीव पन्ना। अब जीव क्या कहना है यहाँ पर? जीव ब्रह्म स्वरूप है, लेकिन यहाँ पर हम क्या मानते हैं? अपने को शरीर वाला। इसलिए यहाँ पर जीव पन्ना कहेंगे। जीव ब्रह्म का अंश है, जीवो ब्रह्मैव न परा, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मस्मि। ये है जीव का स्वरूप। लेकिन जीव जो अपने को मानता है इस शरीर के अवयव को अपने साथ मिला के, इसको जीव पन्ना कहते हैं। पन्ना छूटेगा। जीव तो ब्रह्म है, अपने मूल में जाएगा। इसको मूल में दिखा दो और जगत का मूल देख लो। इसको माया में ले जाओ, इसका लय करते करते माया दिखा दो, इसका लय करते करते मूल दिखा दो, सारी गुत्थी सुलझ गई। तो कहा जो जगत और जीव सत्य दिखता है, जीव पन्ना, ये जीव कहा। पन्ना क्या है? शास्त्रों में जीव पन्ना, मिथ्या जीव पन्ने को कहते हैं। जीव मिथ्या नहीं है, जीव ब्रह्म है। तो बताइए, सबसे पन्ना जुड़ता है मैं शरीर हूँ। पन्ना जुड़ जुड़ के एक किताब बन जाती है। ऐसे हमने भी क्या बना लिए? हमने एक एक पन्ना जोड़ लिया, अब किताब बना दी। अब वो किताब इतनी भारी हो गई कि हमसे पढ़ी नहीं जाती। पहले शरीर को मैं माना, फिर परिवार के पन्ने, फिर कर्ता के पन्ने, फिर भोक्ता के पन्ने, फिर सारी बीमारियां चिपक गई, बुढ़ेपे की, जवानी की, बचपन की,
विकार सारे चिपट गए। कहता हूं मैं बीमार हूं, बीमार का अर्थ समझते हो? जो बिना मार के है, कहता तो बेचारा सच है कि मैं बीमार हूं, पर सही नहीं समझता। तो आप ना बीमार हो ना विकारी हो, आप शुद्ध स्वरूप बुद्ध मुक्त स्वरूप हो। पर भ्रांति से क्या मानते हैं, ये पन्ने जोड़ लेते हैं कि मैं ऐसा हूं। फिर कहता हूं दुखी हूं। तो ये जो पन्ने हैं बस इनको उतार दो, परिवार के पन्ने उतार दो, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, ये सब माया का। फिर शरीर के पन्ने उतार दो, शरीर मैं नहीं, इंद्रियां मैं नहीं, मन मैं नहीं, सब मेरे सामने माया के हैं। ये सारी सृष्टि का अभाव हो जाता है तो भी मैं ज्ञाता हूँ। अभाव है, सारी सृष्टि प्रकट है तो भी मैं ज्ञाता हूँ, जान रहा हूँ। जानना तो आत्मा का ही है, मेरी मैं का है। तो जीव पन्ने जितने हैं, पन्ने उतार दो बस। इसलिए भगवान ने गीता के अंदर कह दिया, ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणि। और ये भी कह दिया, ज्ञान अग्नि भस्म सात कुरुते अर्जुन। सारे कर्मों को क्या करती है ज्ञान अग्नि? भस्म कर देती है। जो हमने किताब लिख ली वो अब ऐसे नहीं फटेगी, उसको ज्ञान अग्नि से जला दीजिए, आसान काम है। भोगना बहुत मुश्किल है, याद रखना मेरी बात। हम कितना ही कहें हम अच्छा करते हैं, पर हम कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं विपरीत भले वातावरण के अनुसार करेंगे। कई बार अपनी मजबूरी भी हो जाती है, लेकिन फिर भी किसी को बुरा लग सकता है। इसलिए साक्षी दृष्टा हूं, काल के अनुसार व्यवहार हुआ, ये निश्चय में होता है उसके, नहीं तो ये भी भाव बन जाते हैं। तो ये जो कर्ता भोक्ता के पन्ने, ये जो परिवारों के मेरेपन के पन्ने, ये ऐसे नहीं फटेंगे, मुश्किल है। भगवान की वाणी सुंदर है, इसको क्या करें? ज्ञान अग्नि में दग्ध कर दें। तो इस प्रकार कहा गया कि जीव जगत जो सत्य है यही अध्यास है। अध्यास माने भ्रांति, और अध्यास का एक और अर्थ भी है, आधे की आस है। अध्यास को अगर अपनी भाषा में देखें तो क्या बोल रहा है? अध्यास, आधे की आस, आस अध्य आस, हमें आधे की आस है। कैसे? जो हम आंखें खोलते हैं सुबह, हम एकदम व्यवहार के अंदर रच जाते हैं, जाग करके रत हो जाते हैं, रुकते नहीं हैं। सतगुरु वाला रुकता है, वो पहले अपना करके जो भी गुरु की आज्ञा फिर पैर रखता है धरती पे, वो रुकता है। और संसारी आदमी जाग करके रत हो जाता है, जागृत। तो ये जो जागृत में रत हो गया, इधर ही इधर चाहता है, अपने पीछे क्या छोड़ आया उसको नहीं देखता, ना ही चाहता है। सत परमात्म कभी ना चाहा, रहे पहेली अनबूझ। ये आगे आगे आधा देखता है, सामने विषयों को चाहता है, सामने मेरा मेरा करके सबको चाहता है। पर अहम अस्मि, उसका मूल क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आता हूँ, वो नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता। इसको अध्यास कहते हैं। आधे की आस है, आधे की आस है, आधा ही दिखता है। दिखता है, यहाँ आकर थोड़ा पूरा दिखने लगा कि मैं पीछे भी प्रकाशक हूँ, नहीं तो आगे ही आगे उठते, इधर ही उठते। बहने तो बच्चों को भेजना है किचन में, और भाई नहा धो के अपने ऑफिस जाना है या कोई बिजनेस में जाना है। रुक रुक करके कोई नहीं सोचता बिना तत्वज्ञ पुरुष के। तो कहा ब्रह्म में जीव जगत सत्य है, यही तो भूल है। अध्यास भी उसको कहते हैं, भूल भी उसको कहते हैं, भ्रांति भी उसको कहते हैं। भ्रांति की परिभाषा शास्त्रीय क्या है? शास्त्रीय भी इसकी परिभाषा है भ्रांति की, कि
अब मुझे एकदम याद नहीं आएगी, भ्रांति की परिभाषा भी है कि नहीं, वो तो भ्रांति नहीं है, वो तो भ्रांति की भी परिभाषा है। तो कहने का मतलब शास्त्रीय भाषा आपको सादे शब्दों में बता दिया कि ये जो दिख रहा है इसको भूल से देखना, ये क्या भ्रम है, भ्रम। और सारी उम्र जब तक ये गुरुदेव नहीं मिले भ्रम में जीते रहे। आज भी आप जाओ, सबसे मिलो, सब भ्रम में जी रहे हैं। देखो, है बड़ा कमाल। और इतनी सुंदर मशीनरी, इतना सुंदर जगत उसने सामने दिया है, सत्यम शिवम सुंदरम है। हमें इस तरफ वृत्ति ना गई, अपनों तक ही घूमते रहे, बस मेरा मैं, मेरा मैं। तो कहा ये जो भूल है, जीव जगत सत्य है। जो जीव बनना है ये भी सत्य है और जगत भी सत्य है, ये सबसे बड़ी भूल है। यहाँ पर दर्शन बैठ गए, लेकिन वेदांत आगे ले गया कि देखो ये दोनों जो हैं वास्तविक सत्य नहीं है। तो कहा ये ब्रह्म ज्ञान से स्वयं प्रकाश में, जब ब्रह्म ज्ञान होगा सतगुरु के द्वारा और आप ये जो बैठा है जीव अपने पीछे स्वयं प्रकाश वाला अपना स्वरूप देख लेगा। ब्रह्म ज्ञानी दो मैं से व्यवहार करता है, सुन लो। एक प्रकाशक में बैठता है और मैं से व्यवहार करता है, और अज्ञानी को एक मैं ही नहीं दिखती। देखिए कैसा आश्चर्य है, सिर्फ गुरु की कृपा। उसको दो मैं दिखती हैं, दो मैं में बैठ के व्यवहार करता है और वो एक मैं ही नहीं दिखती। बता दो, अगर आपको दिखती हो तो अपने देख लेंगे, संतों से बात कर लेंगे। हमें तो नहीं दिखती थी पहले अज्ञान के अंदर के कोई मैं भी है। तो कहा ब्रह्म ज्ञान से स्वयं प्रकाश में जीव जगत का बाध, जीव और जगत दोनों क्या हो जाते हैं, बाधित। आत्मा स्वयं प्रकाश बाधित नहीं होता। जगत में से शोधन कर लो, कणक में से पत्थर निकाल दो, इस सृष्टि में से माया को निकाल दो, बस। स्वर्ण के आभूषण होते हैं, तो उसको अगर शुद्ध स्वर्ण में बदलना है तो सुनारा क्या करता है, उसको आग में डाल देता है और वो जो शुद्ध सोना है वो शेष रह जाता है, बाकी अलग हो जाता है। ऐसे अगर इस सारे जगत में जो गहने बने हुए हैं, जो आकार हैं, 84 लाख योनियां हैं, इनमें से शुद्ध सत्व को देखना है तो क्या करें, बाध कर दो। नेति नेति करके शेष जो रहता है, अशेष है, उसको जगत का बाध हो जाता है। माने मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय। बताओ सुबह क्या था, अब क्या है, दोपहर को क्या। आश्चर्य है, हर क्षण सृष्टि बड़ी तेजी से बदल रही है। आपको नहीं दिखता पर दिखता है। कितनी जल्दी संतान इतनी बड़ी हो गई, पढ़ लिख के अपने उसमें पहुंचने वाली है। बताओ कैसी सृष्टि इतनी तेजी से भाग रही है। और भगवान जोर जोर से कह रहे हैं 15वें अध्याय में, ये अश्वत्थ वृक्ष है, घोड़े की तरह भागता है, इसकी आवाज भी नहीं आती पैरों के टापों की, जैसे घोड़े की भागता है तो ऐसे इसकी कोई आवाज नहीं है। इतनी तेजी से जगत जा रहा है। कहाँ है हमारे बुजुर्ग पहले? कई बार गिनती करते हैं कि भाई कौन कौन गए, तो उसको भी बुद्धि लगानी पड़ती है, एकदम याद ही नहीं आते। देखिए कैसे सब हो रहा है। ऐसे तो रोज बदलता है दिन। सावधान हो जाओ और सीख लो अपने अंतःकरण को अधिष्ठान में बिठाना। प्रकाशक में जागते रहो और व्यवहार इस मैं से करते रहो। ये है तत्व ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान। इसमें बाध होगा, जीव का भी बाध, जीव पन्ने का। फिर सुन लो, जीव का कोई कह दे ना मिथ्या, कभी ना कहो जीव ब्रह्म है, श्रुति के अनुसार और प्रत्यक्ष सिद्ध है। और जीव पन्ना और जीव जगत दोनों क्या है, मिथ्या। बाध करके मिथ्या का दृढ़ निश्चय हो जाता है, उसको कहते हैं बाध। और बाध कैसे करते हैं? कहते हैं नेति नेति करके शेष जो रहता है वो सत्य है, अशेष है। तो ये ब्रह्म ज्ञान से होता है। ब्रह्म ज्ञान से स्वयं प्रकाश में जीव जगत का बाध, इतने बड़े जगत का और इतने
असंख्य जीवों का लय या बाध कहाँ हो जाता है? एक ब्रह्म प्रकाश में, अद्वितीय सत्ता में। सत्ता अद्वितीय है, माया से एको अहम बहुश्याम है। आगे 352 श्लोक है, जीव ईश का अंश है। जीव पन्ना आपको कह दिया, जीव पन्ने को काटना है। जीव पन्ना मिथ्या है, पर जो जीव है ये ब्रह्म है। पन्ना कैसे उतारोगे? आपको बता दिया, देह का सारा पन्ना, अंतःकरण का पन्ना, माया का तीसरे शरीर का पन्ना, फिर जितनी मान्यताएं हैं, रिश्ते नाते, पता नहीं क्या क्या माना हुआ है। किसी को अच्छा कहते हैं, किसी को बुरा कहते हैं, अपनी कसौटी से। तो हर स्थान पर जो इतनी भाव है वो हमारे मन के अंदर है। तो इस पन्नों को छोड़ करके तो क्या कहा, जीव जो वास्तव में अहम है, ये जो मैं है, जो एकदम सुबह फुर्ती है, एक क्षण में अव्यक्त से, अहंकार से, मैं तत्व से होती हुई शरीर में आ जाती है। एक क्षण लगता है आपको शरीर में आते, कहते तो मुझे बहुत देर लग गई। आप अनुभव करो, आपको बताते हैं, आप उसी रास्ते चलो, आनंद वो लो, कार्य शरीर का करो। इसका निर्वाह तो करना ही है ना। बहनों ने खाने बनाने हैं और भाइयों ने कमा के लाना है, दोनों को करना पड़ेगा काम। तो कहने का भाव, जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म का अंश नहीं कहा, सुन लो, जीव ईश्वर का अंश है और ब्रह्म का स्वरूप है। तो जीव ईश्वर का अंश है, ब्रह्म प्रकाश पहचान, ब्रह्म स्वरूप पहचान, आप में आप सदा प्रतिष्ठित दिव्य दृष्टि से जान। दिव्य दृष्टि चाहिए। जब अर्जुन ने सुना, भगवान ने बड़ी प्रशंसा की, जो तुझे ज्ञान दे रहा हूँ वो इतना अच्छा है, बहुत प्रशंसा है, आप 10वें अध्याय में पढ़ लो। जब इतना सुन लिया अर्जुन ने तो कहा, भगवान अगर देखो कितना नम्रता से बोला, ये शिष्य के लक्षण है। जो विद्या लेता है उसमें नम्रता होती है। हमेशा जो घड़ा नीवा होता है, नल के नीचे होता है, वो भरता है, जो नल से ऊपर होता है वो नहीं भरता। तो अर्जुन ने क्या कहा, भगवान तो नहीं, सखा कहते थे कि मुझे एक बात बताओ, अगर आपको उचित लगे कि ये जो आपका रूप है ये आप मुझे दिखाओ, अगर आपको उचित लगे। देखो, ये नहीं कहा कि मेरे तो बुआ मामे के रिश्ते हैं तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो कहा अगर आपको उचित लगे तो मुझे ये स्वरूप दिखा दो। क्या कहा भगवान ने? सबसे पहले बात कही कि ये जो स्वरूप मैं बता रहा हूँ, विराट रूप, ये तुझे इन चरम की आंखों से, चमड़े की आंखों से नहीं दिखेगा। तुझे पहले दिव्य दृष्टि देता हूँ, फिर दिखेगा। देखो, कहा तो 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देता हूँ, और दृष्टि कब दी? 15वें में। अब यहाँ भी किसी को पता नहीं है। आप साधारण निकल जाओ, आपको बता रहे हैं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, हम मेरे समेत, जो हमें ऐसे गुरु मिले, एकदम सच्चाई की ओर ले गए। हमें तो कभी नहीं पता था कि 11वें अध्याय में कही, और वो दिव्य दृष्टि है क्या? ये तो राज खोले संतों ने कि 15वें अध्याय में दिव्य दृष्टि है, और बताया, और वो दिव्य दृष्टि दी, आगे भी आज्ञा दी, सबको दो जो आए साधक हो। तो दिव्य दृष्टि से वो दिखता है। अब एक आपको उदाहरण देती हूँ, आप अपनी मैं को किस दृष्टि से देखते हो? बस वो दिव्य दृष्टि है जो गुरुदेव ने जगा दी, और ये चरम दृष्टि है। चरम चक्षु से तो दृश्य नजर आएगा, अग्नि तत्व की है। आँख की कौन से तत्व की है? अग्नि की। अग्नि क्या दिखाएगी? रूप। बस अग्नि की पहुंच कहाँ तक है? रूप ही रूप है, रूप ही रूप है, रूप ही। अगर कभी आँख खराब हो जाए तो कान ये नहीं कहता कि मैं दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं, पड़ोसी हूँ उसका। ये पड़ोसी इतने निकट रहते हैं पर एक दूसरे में घुसते नहीं हैं। हम तो सब जगह ही घुस जाते हैं। हमें शरीर क्या उदाहरण देता है? देखिए कैसे वो कहता है अपनी सीमा में रहो। अब कान आकाश का है, वो कहता है, वो कहता है तूने जो देखा, आँख को कहता है, वो मेरे पास है ही नहीं। हाथ कहाँ है तेरा रूप?
ये तो शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द है, शब्द ही शब्द है। देखो कैसे चल रहा है। ईश्वर की सृष्टि में जो चीज जहां है वो अपनी व्यवस्था से है। कोई भी वस्तु अपने स्वभाव को नहीं बदलती, ये अटल नियम है प्रकृति का, ईश्वर की सृष्टि का। तो आत्मा कैसे अपना स्वभाव बदल लेगी? कल इसको आगे लेंगे। तो आज इतना ही लेंगे कि ये जो स्वयं प्रकाश में अगर बैठते हैं, गुरुदेव ले जाते हैं दिव्य दृष्टि से, इस चरम चक्षु से नहीं, तो वो जीव और जगत दोनों वहाँ लय है, बाधित हो जाते हैं। ठीक है, बाद कहते हैं मिथ्यात्व का दृढ़ निश्चय हो जाता है। आगे वाला है ईश्वर का अंश है, कल इसको लेंगे कि कैसे ब्रह्म स्वरूप है, कहाँ ईश्वर का अंश है और कहाँ बैठ के ब्रह्म का स्वरूप है। तो कोशिश करो आप मनन चिंतन की, रोज विषय देते हैं, बात अलग होती है, सिद्धांत वही एक होता है, अद्वैत। युक्तियाँ रोज नई होती हैं, आप युक्तियों से मनन करें। ओम पूर्णमदा